राधा रानी की बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। राधा रानी किशोर अवस्था में वहाँ गई है तो वहाँ श्री किशोरी जी बोला जाता है। ये दोनों युगल स्वरूप आप जो दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, ये भी स्वयं पर करील का पेड़ है जिससे वो नीचे के दोनों मूर्तियाँ राधा और कृष्ण विग्रह प्रकट हुए हैं। इस पेड़ की जड़ नहीं, ऊपर ही है, नीचे कुछ भी नहीं, ये गर्भगृह के ऊपर ही। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। अभी मैं हूँ रावल में और मैं आज आपको दिखाऊंगा 5000 वर्ष पूर्व राधा रानी का गांव। वो गांव जहाँ पे हमारी ठाकुरानी राधा रानी जन्म ली थी, वो बगीचा जहाँ पे राधा रानी खेली, वो 5000 वर्ष पूर्व वो महल जहाँ पर राधा रानी रही थी। तो चलिए आज पूरे राधा रानी का गांव देखेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राधा रानी का गांव। राधे राधे। भक्तों, हम आपको आज 5000 वर्ष पूर्व की ओर रावल गांव ले जा रहा हूं, जहां पर हमारी ठाकुरानी राधा रानी जी का जन्म हुआ था। वो बागीचा दिखाएंगे जहां पर राधा रानी सखी के साथ खेली थी। वो 5000 वर्ष पूर्व पेड़, जहां पर पेड़ स्वरूप में ही आज भी राधा और कृष्ण मौजूद है। यहाँ पर एक साथ दो पेड़ हैं, एक श्वेत तो दूसरा श्याम रंग। वो कुआं जहाँ पर अष्टसखी पानी निकालती थी, वो कदम के वृक्ष जो आज भी राधे कृष्ण को याद कर रहा है। राधा रानी के इस पवित्र गांव को दर्शन करते हुए अब हम जाएंगे वो जगह जहाँ पर हमारी राधे रानी पहली बार आई थी। अभी मैं राधा रानी के परिसर में आ गया हूँ। अभी हम मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे राधा रानी का, और वो जगह देखेंगे जहाँ पे हमारी राधा रानी की जन्म हुई थी। तो चलिए राधे राधे दर्शन करते हैं। हमारे साथ राधा रानी मंदिर के पुजारी जी हैं जो इस स्थान के महात्म के बारे में बताएंगे। चलिए आइए उनसे। राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई। राधा रानी की 11.5 महीने तक नेत्र नहीं खुले थे। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो वसुदेव जी कंस की आतंक की वजह से गोकुल लेके आ गए नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा ने सभी जगह बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। तो यहाँ से बधाई लेकर विश्वान जी, कीर्ति जी, राधा जी को लेकर गोकुल गए। जब राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन कृष्ण के किए, जब जाके उनके दोनों नेत्र खुले। कंस का आतंक वहाँ पे भी बढ़ता रहा, कभी पूतना आ रही है, वर का सूर आ रहा है। तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे विश्वान जी। इनके पास 11 लाख गायें थी और नंद जी के पास 9 लाख गायें थी। उस समय में जिसके पास जितना पशुधन होता वह राजा महाराजा कहलाए जाते। मीटिंग करी भाई अब क्या किया जाए, कंस का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। विश्वान जी बोले आज मेरा मित्र चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूंगा, कल न कंस मुझे भी तंग करेगा। वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वान जी के नाम से वैश्याना पड़ा। यहाँ राधा रानी की बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। राधा रानी किशोर अवस्था में वहाँ गई है तो वहाँ श्री किशोरी जी बोला जाता है। ये दोनों युगल स्वरूप आप जो दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, ये भी स्वयं प्रकट है। परमानंद व्यास ने तपस्या करके इन दोनों विग्रह को प्रकट किया है। जिस पेड़ से प्रकट किया वो करील का पेड़ आज भी इस गर्भगृह के ऊपर है, उसके जड़ नहीं है। हाँ, कोई भी दुख तकलीफ मनोकामना जो भी अरदास करो पूरी होती है। बोलो राधा रानी की। यही वो करील का पेड़ है जिससे वो नीचे के दोनों मूर्तियां राधा और कृष्ण विग्रह प्रकट हुई। इस पेड़ की जड़ नहीं, ऊपर ही है, नीचे कुछ भी नहीं, ये गर्भगृह के ऊपर ही है पेड़। अच्छा, नीचे जड़ नहीं है कुछ? जड़ नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर ही। और ये कब से ये है? बताते हैं 1200-1500 वर्ष हो गया ऐसे। अच्छा। हाँ, 1200 वर्ष पहले परमानंद जी ने तपस्या करके इन दोनों विग्रह को प्रकट किया। उनको भी भगवान ने दृष्टांत दिया था, वो तपस्या कर रहे थे तो करील के पेड़ के नीचे
मुझे निकालो। मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील के पेड़ है। आप कौन से करील में आपका निवास है? एक सामा गाय आएगी, चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह पे खुदाई करना। वो गाय डेली आती, कभी ख्याल नहीं किया। जब भगवान ने दृष्टांत दिया तो उस गाय का ख्याल किया। जब वो दूध दे के हटी तो इस मूर्ति निकली दोनों, राधा और कृष्ण की। तो दूध ही दूध में शिवम प्रकट हो गए, राधा और कृष्ण। मूर्ति की स्थापना करी गई, मंदिर बनवाया गया। 8.5 महीने के बाद वही पेड़ इस गरे के ऊपर अपने आप प्रकट हो गया। अच्छा, तब जमीन से ऐसा है, हरा भरा है, ना पानी लगता ना कुछ। फल फूल दोनों आते हैं इसमें। फल फूल दोनों आते हैं। और जड़ कहाँ पे है कोई नहीं देखा, मतलब कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं, ऊपर ही है जो कुछ है सामने। यहाँ यमुना नदी थी पहले। अब तो वो आगे है। अच्छा, यमुना जी आगे। और ये राधा कुंड। हाँ, ये तो हमने ही देखी है, यमुना जी आगे। अच्छा, आपने यहाँ देखा यमुना जी? हाँ, यहाँ तक देखी है। कैसे स्वरूप था और फिर कैसे बदला, क्या बदला? ये बाढ़ आती है तो अपना रुख बदल देती है यमुना नदी। पहले कहते हैं सन 78 की बाढ़ आई थी, जब आगे चली गई थी। फिर भी 78 के पहले भी एक धार इधर से चलती थी, ये खेतों में होके। अभी भी ये पानी आ जाता है जब भी तेज होता है तो पानी। राधा रानी जी का दर्शन हो गया और ये प्रसाद मिल गया, और हमने वो स्थान देखा जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था। अब हम वो जगह जाएंगे जहाँ पे हमारी राधा रानी जी, ठाकुरानी जी खेली थी, पली थी। तो चलिए वो स्थान दर्शन करते हैं। हम वो बगीचा आ गए जहाँ पर हमारी ठाकुरानी राधा रानी जी खेलती थी, और हमारे कृष्ण कन्हैया। जब राधा रानी की बात करते हैं तो कृष्ण कन्हैया तो रहेंगे ही, वो भी आते थे, खेलते थे गोकुल से। तो चलिए हमारे साथ इस स्थान के एक माताजी हैं जो इस स्थान के बारे में आपको बताएंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्या सब हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राधे श्याम, ये जो बगीचा है ये राधा रानी का बगीचा है। बचपन में कृति माता यहीं पर राधा रानी को झूला झुलाया करती थी, और गोकुल से कान्हा आके इस कदम पेड़ पे झूला झूलते थे। बाल रूप का लीला यहीं पर हुआ है। ये रावल धाम में पुराना बरसाना है। हमारी राधा रानी जी यहीं पर कमल फूल पे जमुना जी पे प्रकट हुआ था। उसके बाद कंस बहुत ज़्यादा जब अत्याचार शुरू कर दिया गोकुल पे जाके कन्हैया के ऊपर, तो नंद बाबा यहाँ से नंदगांव जाके नंद पर्वत पे बस गए। तो भानु बाबा भी उन्हीं के सखा था, वो भी फिर यहाँ से राधा रानी को लेकर चले गए कि कल को कंस हमारे की संतान है उसके ऊपर अत्याचार ना करे। और ये जो बगीचा है ये साधारण बगीचा नहीं, ये पुराना बरसाना है। बाल रूप लीला यहीं पर किए थे। अष्ट सखियाँ आकर इस कुएं पे पानी भरते थे, आज भी रस्सी का दाग है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये कदम का, इसी पे झूला झूलते थे कान्हा आके। ये कदम का वृक्ष, ये कदम का वृक्ष जो है ये देखने में तो आज भी चमक रहा है, लेकिन बहुत बराबर का है। आज भी ऐसो चमकता है बिना लाइट पे। यहाँ कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइट जाने से भी ये वृक्ष आज भी वैसे ही चमकता है जैसे कि नए वृक्ष हो। इसी वृक्ष के ऊपर झूला झूलते थे, खेलते थे गोकुल से कान्हा आके, और कृति माता राधा रानी को वहाँ डोल देते थे। बाल रूप का लीला यहीं पर हुआ है। ये जो आप लोगों को हम दिखा रहे, वो जो देख रहे हैं आप, वो राधा रानी का बहुत पुराना महल है। अच्छा ये, हाँ जी। अच्छा चलिए दर्शन करते हैं फिर। दर्शन, अच्छा ये वाली, हाँ जी, यही एक है जो अभी तक है, वरना और कोई है नहीं। जमुना जी के बाहर आके यहाँ जो महल था वो महल टूट गया, और यही एक बचा है जिसमें ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ अमनिया, और हम अपने लाडों को भोग लगाती हूँ। आप देखिए यहाँ के जो ईंटें हैं ये ईंट नहीं पत्थर है, जैसे कंस के कारागार के पत्थर नहीं है उस तरह के। ये बहुत प्राचीन बगीचा है। राधा रानी का पुरानी, हाँ यही है एक जो आज भी स्थित है, इसको अभी ठीक करवाऊंगी। ये जो है फ्रेम
गेट का, ये पत्थर का है, ये साधारण नहीं है, ये सब पत्थर का है। यही है एक जो ये सब पत्थर का है? हाँ जी, ये रसोई का राधा रानी का, यहीं पर हम ठाकुर जी के भोग बनाते हैं। हमारे यहाँ लकड़ी से हमारा भोजन बनते हैं। और इसको भी ठीक करवाऊंगी। ये देखिए आप भी जैसे ही यहीं पर मैं भगवान जी को, ठाकुर राधा रानी का, हमारा लाडली जी का भोग बनाती हूँ। ये बहुत ही प्राचीन है, लोहे के गेट था और ये लकड़ी का भोजन आज भी बनते हैं ठाकुर जी की। ये जो कुआं है, यहाँ अष्टसखियाँ आती थी और रस्सियों से पानी खींचती थी। आज भी रस्सियों का दाग है अष्टसखियों का इस कुएं के अंदर। अभी अच्छा, ये सब जो है, हाँ, यहाँ आके और यहाँ खेलती थी, पानी भरती थी। राधा रानी का कुआं है, ये देखिए, ये रस्सियों का दाग है। ये बहुत प्राचीन, ये दाग है? हाँ जी, हाँ जी, ये सब रस्सियों का दाग है। ये बहुत प्राचीन कुआं है, यही खेलते थे। तो ये कुआं द्वापर युग का ही है? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर का जो ईटा है ना, ये तो अभी का है कि कोई बच्चा उच्चा गिर ना जाए। नीचे का जो है ना, एकदम छोटे छोटे साबुन की तरह पहले जमाना का ईटा है, पत्थर का जैसा। ये देखिए, ये सब अभी ठीक करवाऊंगी। यहाँ पूजा होते हैं ठाकुर जी, यहीं से राधा रानी का कुआं है ये। अब कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग देखने? हम जा रहे जुगल स्वरूप पेड़, राधा और कृष्ण का पेड़। ब्रज के आगे 4 धाम, ये ब्रज 4 धाम का एक धाम है जो ब्रज धाम है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों पर्वत के रूप में प्रकट है। नंद गांव पे जो नंद पर्वत है वह स्वयं साक्षात भोले बाबा है, नंदेश्वर महादेव। वहाँ नंद बाबा नंदेश्वर महादेव का आराधना करके वो नंद पर्वत प्रकट किया ताकि वहाँ सुरक्षित रख सके अपना कान्हा को। फिर हुआ बरसाना, बरसाना में जाके विश्वभानु बाबा ने ब्रह्मादेव का आराधना किया। ब्रह्मा जी प्रकट होके वो ब्रह्म पर्वत प्रकट किया। वो साधारण पर्वत नहीं है, वो साक्षात ब्रह्मा जी का वरदान है। यहाँ कोई भी कंस असुर भेजे, प्रकृति का असुर आए तो पत्थर बन जाएगा, इसलिए वहाँ कोई प्रकृति का असुर नहीं पहुँच पाते थे। कोई गया था वो पत्थर बन गया। और ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये स्वयं साक्षात विष्णु का अवतार है, विष्णु भगवान है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस ब्रज धाम में विराजमान है। ब्रज के आगे कोई भी धाम नहीं है। श्री राम की जय। ये जो पेड़ है, ये जुगल स्वरूप पेड़ है राधा कृष्ण का। बोले तो ये राधा वल्लभ जो है हमारा हरिवंशी है। ये मोर छड़ी है और ये पीपल है। राधा रानी एक दिन खेलते खेलते धूप लगने लगा तो वे कान्हा से कहने लगा, कान्हा मुँह को धूप लग रहा है। तो कान्हा कहने लगा, आओ राधे मैं तो को घूंघट काट दूँ। तो यही वो घूंघट का दाग है, वहाँ के अंदर ले लिए। ये जो दिख रहा है ये राधा रानी का घूंघट है, कान्हा ने डाला है। ये वृक्ष के इस भाग में कान्हा का आज भी छवि आता है। ये जो दिख रहा है ना, ये कृष्ण भगवान का छवि दिखती है यहाँ। ये नीचे गोपियों दिख रहा है। जी, ये जी, जुगल स्वरूप पेड़ सच है। में। ये कान्हा का छवि दिखते हैं यहाँ, इसीलिए इस स्थान को हमने घेर दिया है। ये देखिए, ये जो है ये जोड़ है। सच में दो लग रहा है। राधा और कृष्ण है, कृष्ण और राधा है। एक प्राण दो दही, यही है वो वृक्ष। ये भी हरा भरा था, लेकिन भक्त लोग वैसे ही आके अशुद्धिता में छू देते थे, इसलिए ये ऐसे हो गए। ठाकुर जी कृपा कर तो फिर से हरा भरा बन जाएगा, यही हमारा आशा है। ठीक है, यही है राधा का बगीचा, वही है जमुना जी, वहीं पर हमारी राधा रानी प्रकट भयो। ये जो झूला है पालना, यहीं पर इसी झूले पे राधा रानी की माँ राधा रानी को झूला देती थी बचपन में। ये साधारण झूला नहीं है, इसीलिए बाहर से ही लोगों को दर्शन करने देते हैं। और गोकुल से कान्हा आके उसी वृक्ष में
झूला झूलते थे। ये द्वापर युग का ही उसी हाँ, टाइम से उसी समय से इसी स्थान पर झूला झूला झूलते झूलती थे। मैया। हाँ, तो कान्हा और राधा रानी खेलते भी थे। ये उन्हीं के बाल रूप का बगीचा है। आज भी पैरों का छमछमाहट आते हैं जब खेलती हैं, आज भी। और कौन सा रूप में आके बालक बन के दर्शन मतलब दिख जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कौन से समय में पायल की छनछन की आवाज यहाँ पे आती है? रात को, दिन को? दिन को भी आती है, सन्नाहट हो जाए जब कोई नहीं रहता उस समय भी हो। और रात को भी यहाँ के जो छोटे छोटे बालक लोग हैं उन्होंने सुना है, वे कह रहे थे कि छम छम आवाज भी आती है। जय श्री जय श्री कृष्ण। चलिए भक्तों, इस वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।